हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल लोगों की 7 आदतों के बारे में। ये 7 हैबिट्स हमें इफ़ेक्टिव बनने में हेल्प करती हैं। हैबिट 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी और डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करने में मदद करती है। हैबिट 4, 5, 6 हमें टीम वर्क से इंटरडिपेंडेंट की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं वो 7 आदतें कौन सी हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। हम 2 तरह के लोग देखते हैं, एक जो प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय होते हैं और एक रिएक्टिव यानी कि जो प्रतिक्रिय होते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है वो उनके बस में है ही नहीं और वो बस ऐसे ही ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग ये जानते हैं कि जो भी उनके जीवन में हो रहा है वो उन घटनाओं को बदल सकते हैं और वो उनके हाथ में है। प्रोएक्टिव लोग अपने इसी एटीट्यूड की वजह से रिएक्टिव लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप भी अपनी लाइफ में रिएक्टिव के बदले प्रोएक्टिव अप्रोच लाकर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। रिएक्टिव इंसान सोचता है कि मुझे वो चीज़ दुखी करती है, वहीं प्रोएक्टिव इंसान उस वजह को ढूंढेगा जो उसे वाकई में दुखी करती है और उसे बदलने की कोशिश करेगा। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप क्या रिजल्ट चाहते हैं किसी काम के एंड में, उसके बारे में आपको हमेशा क्लैरिटी होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ तो मुझे पता करने में ये आसानी होगी कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर मुझे 60% से पास होना है तो मेहनत कम करने से भी मेरा काम चल जाएगा। विजन बोर्ड भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, क्योंकि विजन बोर्ड पर सिर्फ यही होता है कि आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। अपने लाइफ के डिफरेंट गोल्स को बांटकर हम अच्छे गोल सेट कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल गोल्स, पर्सनल गोल्स और सोशल गोल्स। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अपनी प्रायोरिटी, अपनी ज़रूरत पता करना अपने आप में ही एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हैबिट है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो इम्पोर्टेंट तो होती हैं पर अर्जेंट नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कोई भी योगदान नहीं होता, फिर भी हम उसको करते ही रहते हैं। अगर हम अपने काम को 4 खानों में बांटें तो हमें दूसरे कॉलम की चीज़ों को करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाकी के 1, 3, 4 वाले ग्रुप को छोड़कर सेकंड वाले ग्रुप के कामों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर ज़्यादा समय लगाना चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के काम लॉन्ग रन में काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। अपनी प्रायोरिटी को समझना और अपने काम को प्रायोरिटाइज करना आपकी प्रोडक्टिविटी को 100% बढ़ा सकता है। हैबिट नंबर 4, ऑलवेज विन विन। लाइफ में ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहां पर हम अकेले सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमें इंडिपेंडेंट होने की बजाय इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। विन विन सिचुएशन में 2 लोगों को हमेशा फ़ायदा ही होता है और दोनों ही प्रोग्रेस और बेनिफिट करते हैं एक दूसरे की। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ और हिस्ट्री में नहीं, वहीं मेरा एक क्लासमेट हिस्ट्री में अच्छा है और मैथ्स में नहीं, तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, हराने की बजाय एक दूसरे की मदद करके 2 सब्जेक्ट में परफेक्ट बन सकते हैं। लाइफ में भी हमें जब जब हो सके ऑलवेज विन विन स्ट्रेटजी को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। दूसरे आपको समझे इससे पहले हमें दूसरों को समझने की आदत डालनी चाहिए। अधिकतर लोग सिर्फ दूसरों को जवाब देने के लिए ही उनको सुनते हैं, ना कि उनको समझने के लिए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम 10% वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, 30% साउंड पे ध्यान देते हैं और 60% बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। लोगों की बातों का मतलब निकालने के बजाय अगर हम उन्हें वाकई में समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उन लोगों से और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज यानी कि संतुलन बनाना। लोगों की बातें और उनके विचारों को समझकर हम न एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बल्कि हम इससे एक ज़्यादा ही अच्छी सोशल लाइफ जी सकते हैं। सिनर्जी को मास्टर करना एकदम आसान है, बस एक बार आपने पिछली 5 आदतों को मास्टर कर लिया हो तो। अगर 2 लोगों के बीच में सिनर्जी यानी कि संतुलन है तो 1 और 1 2 नहीं 11 बन जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट में 2 बैट्समैन के बीच में एक अच्छी सिनर्जी एक बहुत ही बड़ा स्कोर बनाने में मदद करती है।
जैसे कि वर्ल्ड कप में सचिन द्रविड़ या गांगुली द्रविड़ की जो साझेदारी थी। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इफेक्टिव बनने के लिए हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। खुद को स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली परफेक्ट बनाना ही इस आदत का लक्ष्य है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर उनके पास 10 घंटे हों किसी पेड़ को काटने के लिए, तो वो 9 घंटे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाएंगे, फिर जाकर वो पेड़ काटेंगे। वही गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर आर मार्टिन ने भी यही कहा है कि जिस तरह तलवार की धार को कायम रखने के लिए उसे घिसा जाता है, उसी तरह इंसान को अपने दिमाग को तेज रखने के लिए बार बार लगातार किताबें पढ़ती रहनी चाहिए। तो हम खुद को आखिर बेहतर कैसे बना सकते हैं? फिजिकल बेटरमेंट के लिए ईट वेल एंड हेल्दी, पूरी नींद लेना और रोज डेली एक्सरसाइज करना। स्पिरिचुअल बेटरमेंट के लिए मेडिटेट करें, नेचर के साथ जुड़ें, पेड़ लगाएं, म्यूजिक सुनें। मेंटल बेटरमेंट के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अपने थॉट्स डायरी में लिखें जिसे समय समय पर आप पढ़कर खुद को मोटिवेट कर सकें। टीवी पे सिर्फ वही देखें जो आपको प्रोडक्टिव बनने में वाकई मदद करता है। सोशल बेटरमेंट के लिए लोगों को समझने की कोशिश करें, ऐसे कामों को कंट्रीब्यूट करें जिससे लोगों की ज़िंदगी संवर रही हो। गरीब बच्चों को पढ़ाएं या किसी को गाइड करें उन्हें उनके गोल अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल की बुक समरी, जिसके राइटर स्टीफन कोवी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।